बात अगर हस्तशिल्प और हथकरघा की हो तो भारत का शायद ही कोई भाग हो जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध ना हो। रशिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये रहा हमारा इंडिया। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ग्लोब है जिसे बनाया है यहाँ के कारीगरों ने। जी हाँ, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतल यानी ब्रास का काम यहाँ का पुश्तैनी काम है। न सिर्फ मुरादाबाद की पीतल की कारीगरी बल्कि आसाम की सिल्क और कॉटन की बुनाई, बंगाल की जामदानी साड़ियाँ, कश्मीर की पश्मीना शॉल जैसे ही भारत के हर भाग में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग प्राचीन काल से फलता फूलता रहा है। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, मशीन्स कितनी भी एडवांस हो जाएं, हाथों का हुनर अपनी अलग ही छाप छोड़ता है। आप भी तो बहुत सलीके से बुनी जरी की साड़ी पहनकर खूब इतराती हैं, या फिर दादी के हाथ की फुलकारी को आज भी सहेज के रखती हैं। ट्रेडिशन से फैशन तक फैली हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की यही खूबी है कि इसे हाथों का जादू कहना गलत नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि ये इंडस्ट्री परंपरागत होते हुए भी मॉडर्न ईरा में फैशन और स्टाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम जो सेक्टर हैं, इसमें कई सेंचुरी से हमारे देश से सामान ऐसा आया है, ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं जो विश्व भर में माने गए। हमारे देश में ये इंडस्ट्री 130 लाख बुनकरों और कारीगरों को रोजगार प्रदान करती है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा गांव या छोटे कस्बों के लोगों का है। इको फ्रेंडली और लो एनर्जी पर चलने वाली ये इंडस्ट्री लगातार तरक्की कर रही है। साथ ही हाथों के हुनर पर चलने वाली इस इंडस्ट्री की गमक इतनी तेज है कि 7 समंदर पार तक सुनाई देती है। हमारे देश के प्रोडक्ट्स की मांग विदेशों में और भी ज्यादा है। इंडिया विदेश के टॉप 10 मार्केट्स यूएस, यूके, यूएई, जर्मनी जैसे देशों में परचम लहरा चुका है। इतनी उपलब्धियों के साथ ही कुछ बड़ी समस्याएं भी हैं जो सीधे इस इंडस्ट्री के हुनरबाजों से जुड़ी हुई हैं। हमारे देश में हुनर की कमी नहीं है। हमारे देश में अगर कमी है तो उस हुनर को अलाइन करने की कमी रही है। उस हुनर को हार्नेस करके ग्राहक के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की कमी रही है जिसको ग्राहक अप्रिशिएट करे। वही हुनर अगर हम हार्नेस करके कंटिन्यूअसली ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिनकी ग्लोबल मार्केट में डिमांड हो, तो मुझे लगता है वही एक तरीका है जिससे जो सेक्टर है, उनके जो सदस्य हैं, उनका बेनिफिट हो, उनका उधार। मिल से निकले कपड़े और मशीन से निकले प्रोडक्ट्स की कीमत कम होती है, जबकि हाथों के काम का मेहनताना कुछ ज्यादा। वहीं कारीगरों का सीधा बाजार से न जुड़ा होना भी उनके लिए रोजगार के तौर पर मुश्किलों का सबब बनता है। बिचौलियों की वजह से कारीगर खुद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर बाजार को सीधे कारीगरों से जोड़ दिया जाए तो इससे इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अब बड़े डिजाइनर्स सीधे खुद इन कारीगरों तक पहुंच रहे हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की ये इंडस्ट्री गांव, कस्बों के घरों में पनपती है, जो वहां की महिलाओं को मौका देती है कि वो अपने हाथों के हुनर दिखा सकें और ये साबित कर सके कि वो किसी से पीछे नहीं है। महिलाएं रोजमर्रा के काम के साथ इस काम को भी पेशेवर तरीके से कर रही हैं, जिससे महिलाओं के साथ साथ पूरे परिवार को फायदा मिल रहा है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की ये इंडस्ट्री रोजगार के बहुत अवसर देती है। आप किसी तरह से इस सेक्टर में अगर जुड़ना चाहें तो कई तरीके हैं। अगर आप मार्केटिंग में आपकी रुचि है, आपकी इंटरेस्ट है, तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप किस कस्टमर से जाके इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और उस कस्टमर के लिए अगर आप चीज़ें बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन के ज़रिए इसको अप्रोच कर सकते हैं। और डिजाइन के लिए आपको ग्राहक की जरूरत के हिसाब से परंपरागत डिजाइन को नवीनता के साथ जोड़ना होगा, जिससे आज के दौर में उसकी डिमांड को बढ़ाया जा सके।
और इसके साथ साथ आप हस्तकला और हथकरघे के कई हुनर सीख सकते हैं, फिर चाहे आप उन्हें किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन से सीखें या फिर किसी इंस्टीट्यूट से। हमारे देश में ये इंडस्ट्री दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। जरूरत है तो थोड़े से संरक्षण, कारीगरों, हुनरमंदों की हौसला अफजाई की और थोड़ी सहूलियतें देने की। यही काम बखूबी कर रहे हैं NSDC के सपोर्ट से मदर अर्थ और कैरावैन जैसे संस्थाएं, जो देश के छोटे छोटे कस्बों में पहुंचकर वहां के लोगों के अस्तित्व को दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान दिला रही है। कैरावैन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आर्टिसंस का भला हो, उनकी आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट आए। हम पहले समझते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है और वहाँ से शुरू होता है हमारा ब्रीफ, कि मतलब हम कैसे प्रोडक्ट बना पाएँ। उस ब्रीफ को लेके हम आर्टिसन कम्युनिटी से काम करते हैं ताकि वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे कंपोनेंट्स बनाए जाएं जो फाइनली इंटीग्रेट हो एक फाइनल प्रोडक्ट। हमारी कंपनी की फिलॉसफी थी कारीगरों की सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट की होती है और सस्टेनेबिलिटी जो लोग उनके ऊपर रहते हैं उनकी होती है और सस्टेनेबिलिटी कला की भी होती है, हुनर की भी होती है। इसीलिए मदर अर्थ नाम दिया गया था, जो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखे। और इन संस्थाओं के प्रयासों से ही कभी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की दुकानों में सीमित रहने वाले सामान आज शॉपिंग मॉल्स में भी आसानी से मिलते हैं। हम दोनों लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे किसी इंसान को कुछ भी पता ना हो और उसको हुनर दें, या फिर जिसको ऑलरेडी कुछ पता है, जो जिसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हम कैसे अपग्रेड करें ताकि वो आज की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। मदर अर्थ का काम करने का तरीका अनोखा है, जो रिवर ग्रास, केले के पत्तों या तने जैसी अनुपयोगी समझे जाने वाली चीजों से खूबसूरत और उपयोगी प्रोडक्ट्स तैयार करता है और उन हुनरमंदों को देता है अवसर जिन्हें रोजगार की जरूरत है।